अपने ऊपर से सिर से ऊपर से 7 बार 10 रुपये घुमा के दान पेटी में 10 रुपये डाल के और सीधे निकल जाना है। तो यहाँ से 20 किलोमीटर तक कुछ खाना पीना भी नहीं होता है और एक जैसे पीछे मुड़ के भी नहीं, पीछे आते हैं लेट के, जाते हैं खड़े होकर। बालाजी महाराज की यहाँ असीम कृपा है। मेहंदीपुर बालाजी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। भारत में बालाजी के अनेकों मंदिर हैं, लेकिन यह मंदिर बालाजी का अपने आप में विशेष महत्व रखता है। यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में जयपुर आगरा हाईवे से करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर की ओर है। यह मंदिर करीबन 1000 साल पुराना है। यहाँ आने से पहले हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा दोस्तों। यहाँ बालाजी की जो प्रतिमा है वो स्वयंभू है और यहाँ बालाजी की बाल रूप की प्रतिमा है। कहते हैं कि बालाजी की मूर्ति के सीने के बाईं तरफ में एक सूक्ष्म छिद्र है, जिससे एक पवित्र जल धारा जो है वो निरंतर बहती रहती है, जिसका जल एक कुंड में जाता है और उसे भक्त जो है वो अपने साथ लेकर जाते हैं। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनका मानना होता है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति ही बालाजी के मंदिर में जाते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला हो, इन देवों की आराधना करता हो, वो बालाजी के मंदिर में जा सकता है। दोस्तों, यहाँ भक्त देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने के लिए नियमित रूप से आते हैं। यहाँ बालाजी महाराज के मुख्य मंदिर में बालाजी के साथ भैरव बाबा का और प्रेतराज सरकार का भी मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, सर्वप्रथम जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे। इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है और सर्वप्रथम जो भी बुरी आत्माएं होती हैं उनकी पेशी बालाजी के आगे लगाई जाती है और बालाजी महाराज को मुख्य रूप से लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इसके बाद जब आगे की तरफ आप प्रवेश करेंगे तो भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है। भैरव बाबा बालाजी महाराज की सेना के सेनापति कहलाते हैं और ये भी भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। इसी कारण इनको कोतवाल कप्तान कहा जाता है। इन्हें उड़द की दाल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है मुख्य रूप से। खासकर उड़द की दाल से बने दही के बल्ले और मिठाइयों में इन्हें जलेबी और गुलगुले का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। इसके बाद अंतिम तीसरा जो मंदिर है वो प्रेतराज सरकार का मंदिर है। प्रेतराज सरकार जो हैं वो बालाजी महाराज के दरबार के दंडनायक हैं। यहाँ आपको ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है और इसके बगल में ये अति प्राचीन मंदिर जो दिखाई दे रहा है ये बालाजी का मंदिर है। और इसके आगे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ ये प्रेतराज सरकार का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, प्रेतराज सरकार जो हैं इन्हें बुरी आत्माओं को दंड देने का अधिकार दिया गया है और इन्हें पके हुए चावल और खीर का भोग जो है वो मुख्य रूप से लगाया जाता है। दोस्तों, जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में आते हैं तो कुछ खास बातों को आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह मंदिर जो है वो अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ भूत प्रेत या किसी की संकट इत्यादि की जो समस्याएं होती हैं, जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में आते हैं तो आपको यहाँ कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह मंदिर अन्य मंदिरों की तुलना में बिल्कुल अलग है। दोस्तों, यहाँ बालाजी महाराज के दर्शन हेतु जब भी आप मेहंदीपुर जाते हैं तो कम से कम 1 सप्ताह पहले आपको मांस, अंडा, शराब आदि जो तामसिक चीज़ें हैं उनका त्याग करना होगा। और सबसे पहले आप बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे और प्रेतराज सरकार के जब भी आप दर्शन करते हैं तो उनका चालीसा का जो पाठ है वो करेंगे। यहाँ आपको मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा और प्रेतराज सरकार का जो चालीसा है वो पढ़ते हुए लोग जो है वो दिखाई दे जाएंगे। यहाँ मंदिर परिसर में किसी भी चीज़ को, यहाँ तक कि प्रसाद को भी आप किसी भी व्यक्ति से ना लें और ना ही किसी भी चीज़ को आप किसी को दें। दोस्तों, यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ आते जाते समय आप बिल्कुल भी पीछे मुड़कर ना देखें। यहाँ स्थानीय लोगों और पुजारी जी ने हमें बताया कि जब भी आप बालाजी के यहाँ आते हैं तो यहाँ से वापस जाते समय करीबन 20 किलोमीटर तक आप ना तो कुछ खाएं और ना ही पीछे मुड़कर देखें। और यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति ने हमें बताया कि यहाँ बालाजी मेहंदीपुर बालाजी में आने के लिए आने जाने की दरखास्त लगाई जाती है, क्योंकि बालाजी की आज्ञा से ही कोई मेहंदीपुर बालाजी में आ सकता है और उनकी आज्ञा से ही कोई यहाँ जा सकता है। यानी कि आप जब भी यहाँ आना चाहते हैं तो पहले बालाजी महाराज का यहाँ ध्यान करें और उन्हें कहें कि हम यहाँ आपके आना चाहते हैं। और जब यहाँ से आप वापस जाते हैं तो उनको आप यहाँ दान पेटी में भोग लगाएं और उन्हें कहें कि अब हम यहाँ से प्रस्थान
कर रहे हैं। और जो आपको यहाँ ये हाथ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए गोबर का बायां हाथ जो है वो यहाँ लगाया जाता है। यहाँ जो आपको दोस्तों बहुत सारे ताले, मन्नत के धागे आदि बंधे हुए दिखाई देंगे। खास तौर से यहाँ जो ताले लगे हुए हैं उनको आप भूलकर भी ना छुएं, क्योंकि यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो बुरी आत्माओं से, भूत पिशाच से ग्रसित होते हैं, वो यहाँ से संकट का छुटकारा पाके और कहते हैं कि यहाँ उनको तालों में बंद करके और यहाँ लगाया जाता है। अतः जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी आते हैं तो इन तालों को, इन मन्नत के धागों को किसी भी सूरत में ना छुएं। दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी का ये जो मंदिर है वो दो घाटियों के बीच में बना हुआ है, अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में, अतः इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहा जाता है। इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की बाल रूप की मूर्ति जो है उसे किसी कलाकार ने नहीं बनाया है, बल्कि वो स्वयंभू है। बालाजी की यह मूर्ति जो है वो पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का भी कार्य करती है। अतः दोस्तों जब भी आप बालाजी के मंदिर में यहाँ आते हैं तो जैसा कि मैंने बताया है, इन सभी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान देंगे और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आपको अनुशासन का परिचय देना होगा। यहाँ मेहंदीपुर बालाजी में संकटों का ज़्यादा काम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है और ये पहाड़ी से मंदिर निकला हुआ है और ऑटोमेटिक प्रकट हुए हैं भगवान। अच्छा, बाल रूप में है बालाजी महाराज। बालाजी महाराज का ये बाल रूप का मंदिर है यहाँ? बाल रूप, ठीक है। यहाँ पे 3 दरबार होते हैं। सबसे पहले बालाजी के दर्शन होते हैं, फिर भैरव बाबा के दरशन होते हैं, फिर आगे चलोगे थोड़ा सा प्रेतराज जी के। यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई संकट वाला हो, जैसे ऊपरी हवा वाला हो, उनके लिए यहाँ पे एक अर्जी लगाई जाती है। वो अर्जी का काम होता है मनोकामना के लिए, कोई संकट हो, कोई ऊपरी हवा हो, उसके लिए लगाई जाती है अर्जी। यहाँ पे पहले 181 रुपये की होती थी। अच्छा, जिसमें सबसे पहले लड्डू का भोग लगाया जाता था बालाजी महाराज को, बाद में उड़द का भोग लगता था भैरव महाराज को, और चावल का भोग लगता था प्रेतराज महाराज। अब क्या है, वो सिस्टम थोड़ा सा ख़त्म करने के बाद अब लड्डू का भोग कर दिया। तो अब यहाँ 151 रुपये की अर्जी चालू कर दी गई है। वो लड्डू की अर्जी लगती है 151 रुपये। और यहाँ संकट के लिए बताते हैं कि बहुत बालाजी महाराज ऐसे हैं, जो भी कोई भी आ रहा है बेचारा दुखिया आ रहा है, उनका आते हैं लेट के, जाते हैं खड़े होकर। बालाजी महाराज की यहाँ असीम कृपा है। जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे मान लो कोई जैसे सीधा आदमी आ रहा है दर्शन करने के लिए, जी, तो उनका कहना है कि कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे प्रसाद घर पे नहीं लेके जाना चाहिए, यहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। है संकट की वजह से, जैसे ऊपरी हवा है तो यहाँ से गीला प्रसाद नहीं लेके जाना। और जैसे आने जाने की यहाँ दरखास्त लगती है तो आप दान पेटी में 10-10 रुपये डालो कि बाबा हम तुम्हारे दरबार में आ चुके हैं, ये आने की हाजिरी है। और एक जब घर जाते हो तो जाने की दरखास्त लगती है कि बाबा हम जा रहे हैं, जाने की दरखास्त है। तो जब अपने ऊपर से, सिर से ऊपर से 7 बार 10 रुपये घुमा के दान पेटी में 10 रुपये डाल के और सीधे निकल जाना है। तो यहाँ से 20 किलोमीटर तक कुछ खाना पीना भी नहीं होता है, और एक जैसे पीछे मुड़ के भी नहीं ये संकट वालों के लिए खास कर। तो ये सामान्य सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पे। दोस्तों ये मेहंदीपुर बालाजी का दरबार है और अपने पूरे भारत का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें बालाजी की बाल रूप की प्रतिमा है। तो जब भी आप यहाँ आते हैं तो सुरेश जी ने जैसा हमें बताया, इन विशेष बातों का आप यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे। साथियों मेहंदीपुर बालाजी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सामान्य व्यक्ति को यहाँ आने से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस कुछ सामान्य सी बातों का आप ध्यान रखें, यहाँ कभी भी आ जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।